हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। आज की हमारी पहली स्टोरी है जो हमें भेजी है हमारी एक वैल्यूड सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है श्वेता। थैंक यू श्वेता फॉर दिस अमेजिंग स्टोरी। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी इस चैनल की हेल्प से लोगों तक पहुंचाऊं, तो आप भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, या फिर आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। ईमेल और इंस्टा हैंडल दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो बिना किसी देरी के आप लोग अपने हेडफोन्स लगाएं और हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आवर टुडे स्टोरी विल ऑसिलेट इन द लाइव्स ऑफ प्रिया एंड आशीष। प्रिया और आशीष की नई नई शादी हुई थी। दोनों एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। प्रिया आईटी डिपार्टमेंट में और आशीष सेल्स डिपार्टमेंट में। एक दिन ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात होती है और दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। और फिर अपने घर वालों से बात करने के बाद दोनों ने फाइनली शादी कर ली। दोनों ने एक साथ हनीमून के लिए 10 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन भी डाल दी थी एचआर डिपार्टमेंट में। दोनों हॉलीडेज की पैकिंग में लग गए। आशीष को जाना था रोम, लेकिन जिद करके प्रिया ने उसे अपने मनपसंद हनीमून डेस्टिनेशन, जो कि था ऊटी, वहां जाने के लिए राजी कर लिया। फाइनली दोनों ऊटी पहुंचे। प्रिया ने ऑनलाइन एक काफी अच्छा सा रिसोर्ट बुक कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो दोनों एयरपोर्ट से कैब लेकर वहां पहुंचे और प्रिया ने रिसेप्शन पे बताया कि उन लोगों ने एक बुकिंग की है, रिसेप्शनिस्ट अपने सामने रखे कंप्यूटर में चेक करती है और 2-3 मिनट बाद थोड़ा निराश होते हुए बोलती है कि मैम, प्रिया या आशीष नाम से तो कोई बुकिंग है ही नहीं। प्रिया को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहीं रिसेप्शन पे खड़ी होकर लड़ना शुरू कर देती है। आशीष ये सब देख रहा होता है और फिर प्रिया को रोकता है और बोलता है, देखो तुम शांत हो जाओ, मुझे बात करने दो। उस डरी हुई रिसेप्शनिस्ट से आशीष अपने चेहरे पे मुस्कान लाकर पूछता है कि क्या आपका किसी और रिसोर्ट या होटल से कनेक्शन है? क्या हमें रहने की कोई जगह मिल सकती है? रिसेप्शनिस्ट ना में अपना सर हिलाती है। तभी पीछे से आशीष और प्रिया को एक आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। रिसेप्शन के बिल्कुल ऑपोजिट में दरवाजे के पास एक 40 से 45 की उम्र का आदमी खड़ा था और ये आदमी कॉन्टिन्यूसली प्रिया को टकटकी लगाए हुए घूरे जा रहा था। जैसे ही प्रिया उस आदमी को नोटिस करती है तो काफ़ी अनकंफर्टेबल सा फील करने लग जाती है। आशीष को भी प्रिया का अनईजी फील करना दिख जाता है। तभी आशीष प्रिया को अपने पीछे कर लेता है और उस आदमी की तरफ देखता हुआ बोलता है, हाँ भाई साहब, कुछ कह रहे थे आप? वो आदमी खांसता हुआ बोलता है, आपको रहने की जगह चाहिए ना? आशीष भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। वो आदमी बोलता है, कोई बात नहीं, आइए मेरे पीछे, मेरी कैब नीचे ही खड़ी है। मैं जानता हूँ एक अच्छी जगह, लेकिन उसका पैसा ज़्यादा लगेगा, अभी टूरिस्ट सीजन है ना, इसलिए। वो आदमी ये बोलता हुआ उस रिसोर्ट के दरवाजे से बाहर निकल जाता है। तभी आशीष रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़कर उससे पूछता है, क्या आप इस आदमी को जानती हैं? रिसेप्शनिस्ट कहती है, जी हाँ, इसका नाम राकेश है और ये पास ही के एक गांव में रहता है, लोकल है और इस होटल में भी करीब 6-7 साल से ड्राइविंग कर रहा है। आशीष प्रिया को लेकर थोड़ा कंसर्न था तो रिसेप्शनिस्ट से दोबारा पूछता है, ये आदमी सेफ तो है ना? रिसेप्शनिस्ट कहती है, जी सर, आप परेशान मत होइए, राकेश भरोसे का आदमी है। प्रिया और आशीष दोनों अपने बैग्स उठा के मेन दरवाजे से बाहर निकल आए। रिसोर्ट के सामने ही एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी थी और उसके सामने राकेश खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। जैसे ही उसने प्रिया और आशीष को देखा रिसोर्ट से बाहर निकलते हुए, वैसे ही उसने अपनी सिगरेट जमीन पे फेंकी और अपने पैर से बुझाते हुए तेज कदमों से प्रिया और आशीष के पास आया और आशीष के हाथ से सबसे बड़ा वाला ट्रॉली बैग लिया और दोनों की तरफ एक स्माइल देता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और गाड़ी की डिक्की खोल के सारे बैग्स उसमें पीछे जमा दिए। प्रिया पीछे वाली सीट पे बैठ गई और आशीष ड्राइवर के बगल वाली सीट पे जाके बैठ गया और राकेश ने गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी आगे बढ़ा दी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आशीष राकेश से पूछने लग जाता है, आप हमें लेकर कहाँ जा रहे हैं वैसे? राकेश खिलखिलाता हुआ बोलता है, सर आप ऊटी पहली बार आए हैं ना? आशीष बोलता है, हाँ। राकेश अपनी बात जारी रखते हुए बोलता है, तो बस फिर आप फिक्र मत करो, आपका और मैडम का एक ऐसी जगह इंतजाम करवाऊंगा कि आप सारी उम्र मुझे याद रखोगे।
ये बात सुनकर मानो प्रिया के कान खड़े हो गए। प्रिया तुरंत राकेश की बात काटती हुई बोली, सारी उम्र याद रखोगे मतलब? राकेश हंसते हुए गाड़ी में लगे शीशे में प्रिया की तरफ देखता हुआ बोला, मैडम मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी अच्छी जगह रुकवाऊंगा आपको कि आप लोगों की जब भी छुट्टी होगी तो आप लोग बस ऊटी ही आना चाहोगे। असलियत में अभी जो भी उस जगह पे अपनी छुट्टियां काट के गया है ना, उन लोगों की आवाज़ें आज भी उस रिसोर्ट में घूम रही हैं। प्रिया को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वो खुद को समझाते हैं कि हनीमून है और इन दोनों को पॉजिटिव और हैप्पी रह के गुजारना ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली वो जगह आशीष और प्रिया के सामने थी। एक बेहद खूबसूरत रिसोर्ट जो कि हर तरफ से पेड़ों से और हरियाली से घिरा था, नेचुरल ब्यूटी। और रिसोर्ट के जस्ट सामने एक बड़ा सा तालाब था जिसके ऊपर रिसोर्ट वालों ने एक छोटा सा ब्रिज बना रखा था जो कि रिसोर्ट की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। रिसोर्ट देखने में तो काफ़ी पुराना और विंटेज लग रहा था, लेकिन इसकी कंडीशन को देख के पता चल रहा था कि रिसोर्ट का बहुत अच्छे से रखरखाव किया गया है। पहले जितना प्रिया डर और अनईजी फील कर रही थी, रिसोर्ट को देखकर अब वो उतनी ही खुश हो गई थी और बिना डरे हुए उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और 2-4 पिक्चर सोशल मीडिया पे तुरंत अपलोड कर दी। राकेश गाड़ी की डिक्की से सारे बैग्स बाहर निकाल लेता है और आशीष और प्रिया से उसके पीछे आने को कहता है। तीनों उस छोटे से ब्रिज को क्रॉस करते हैं और रिसोर्ट के मेन गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। राकेश आशीष और प्रिया से कहता है, आप दोनों 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं रूम्स की चाबी लेकर आता हूँ। ये कहकर राकेश उस मेन गेट के अंदर चला जाता है। प्रिया नोटिस करती है कि रिसोर्ट इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी खाली था और ध्यान में रखने वाली बात ये थी कि अभी टूरिस्ट सीजन चल रहा था, स्टिल वो रिसोर्ट खाली था। राकेश कुछ ही देर बाद बाहर आता है और कहता है, आपको सबसे बड़ा वाला प्रीमियम रूम मिला है। जो यहाँ की केयर टेकर है वो मेरे ही गांव की है, तो उससे रिक्वेस्ट की मैंने और मैंने आपके लिए एक सबसे बड़ा वाला रूम, वो भी कम पैसों में अरेंज कर लिया है, सिर्फ 2500 रुपये पर नाइट में। आशीष और प्रिया बहुत खुश भी हो गए, लेकिन प्रिया को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि इतना बड़ा और अच्छा रिसोर्ट 2500 में कैसे मिल सकता है। दोनों राकेश के पीछे पीछे चलते रहते हैं और राकेश एक बड़े से दरवाजे के सामने आकर रुक जाता है और कहता है, ये लीजिए रूम की चाबी, ये है आपका रूम। इस रिसोर्ट में बहुत कुछ है, स्विमिंग पूल, गार्डन, रिसोर्ट का अपना रेस्टोरेंट, बार और बहुत कुछ। अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग वापस कब जाने वाले हैं? आशीष बोलता है, हम यहाँ 6 दिन रुकेंगे। राकेश हंसता हुआ बोलता है, बहुत अच्छे सर, आप लोग सेटल हो जाओ, मैं 6 दिन बाद आता हूँ। शाम के 4 बज रहे थे और आशीष और प्रिया सफ़र से काफ़ी थक गए थे, तो दोनों डिसाइड करते हैं कि 2-3 घंटे सो लेते हैं, फिर आराम से घूमेंगे। दोनों सो जाते हैं और फिर प्रिया की आंख खुलती है भेड़ियों के रोने की आवाज़ से। प्रिया आशीष को उठाती है। आशीष बहुत गहरी नींद में था। आशीष उठकर लाइट ऑन करता है। जब घड़ी पे आशीष की नज़र जाती है, आशीष देखता है कि रात के 11 बजे हुए थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। क्या अलार्म लगाने के बाद भी उनकी नींद नहीं खुली? प्रिया कहती है, आशीष भूख लगी है, चलो खाना खाने चलते हैं। वो लोग अपने रूम से बाहर निकलते हैं और रिसोर्ट के मेन गेट से अंदर हॉल में घुस जाते हैं। प्रिया देखती है कि हॉल की दीवार पे रेस्टोरेंट लिखा हुआ था और उसके नीचे एरो का साइन बना हुआ था। दोनों उस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाते हैं। रेस्टोरेंट पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि पूरा रेस्टोरेंट खाली था। वहाँ कोई नहीं था सिवाय 2 लोगों के, जो कि रेस्टोरेंट के काउंटर पे बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों की नज़र आशीष और प्रिया पे पड़ती है, दोनों उन्हें घूरने लग जाते हैं और फिर एकदम से स्माइल करके उनमें से एक लड़का काउंटर के पीछे से बाहर आता है और वहाँ रखी हुई टेबल्स के पास जाकर 2 चेयर्स को पीछे खींचता है। आशीष और प्रिया भी स्माइल करते हुए वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। वो लड़का मेन्यू लाता है। मेन्यू देख के दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड में प्रिया उस लड़के से कहती है, आपके रेस्टोरेंट की सबसे फेमस और मोस्ट लाइक डिश ही ले आइए। ये सुनकर वो लड़का काफ़ी एक्साइटेड सा हो जाता है और उस लड़की की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। कुछ 15 मिनट बाद वो लड़का आशीष और प्रिया के लिए रोगन जोश नाम की एक डिश लाता है। प्रिया पहले स्पून उठाकर थोड़ा सा टेस्ट करती है और स्पून मुंह में रखते के साथ ही मानो प्रिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं।
आशीष प्रिया को अपने हाथ से हिलाता हुआ बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? प्रिया उस डिश को खाते हुए बोलती है, आशीष प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम एंड टेस्ट इट। आई हैव नेवर टेस्टेड रोगन जोश दिस गुड इन माई एंटायर लाइफ। आशीष भी स्पून उठाकर खाने लग जाता है। तभी प्रिया को चक्कर आने लग जाते हैं और उसके हाथ से स्पून नीचे गिर जाती है। प्रिया जैसे ही स्पून उठाने के लिए झुकती है तैसे ही जमीन पे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर आशीष भी जैसे ही अपनी चेयर से उठता है और प्रिया के पास जाकर बैठता है, पीछे से आशीष के सर पे कोई बहुत जोर से वार करता है और इतने में आशीष पीछे घूमता और देख पाता कि किसने वार किया है। उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छा जाता है और वो भी बैठे बैठे जमीन पे ही गिर जाता है। और फिर आशीष की आंख खुलती है प्रिया की चीखों से। प्रिया चिल्लाए जा रही थी। आशीष अपनी आंखें खोलने का लगातार ट्राई कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत भारी हो चुकी थी। उसे सब धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन प्रिया के लगातार चिल्लाने की वजह से वो बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार आंखें खोल ही लेता है। जैसे ही आशीष की आंखें पूरी तरह खुलती हैं, उसे दिखाई देता है कि वो एक बहुत गंदे से और बहुत पुराने से रूम में है और पास ही की दीवार पे बहुत सारे सर्जिकल टूल्स लटके हुए हैं और दूसरी दीवार पे काफ़ी सारे हथियार टंगे हुए थे, जैसे कि आरी, कुल्हाड़ी और भी बहुत कुछ। और उस रूम की छत से काफ़ी सारे हुक लटके हुए थे, जो कि कसाई खाने में यूज़ होते हैं एनिमल्स की बॉडी को टांगने के लिए। और उस पुराने से रूम के बीच थी प्रिया। प्रिया एक गंदी सी पुरानी लकड़ी की टेबल से बंधी हुई थी और जिस तरफ प्रिया का सर था उस तरफ एक मेटल बकेट रखी हुई थी। प्रिया की टेबल के पास एक आदमी खड़ा था जो पास ही रखी दूसरी टेबल पे अपने चाकू पे धार लगा रहा था और उसके चेहरे पे मास्क लगा था। आशीष चिल्लाने लगता है, ए कौन हो तुम? क्यों पकड़ा हुआ है तुमने हमें? हम यहाँ नए हैं, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो हमें। ऐसा लग रहा था कि मानो वो आदमी बहरा है और उसको आशीष और प्रिया की चीखें सुनाई तक नहीं दे रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और उसमें से वही लड़का अंदर आता है जिसने प्रिया को और आशीष को डिनर सर्व किया था। आशीष उस लड़के को चिल्ला चिल्ला के बुलाने लग जाता है, लेकिन वो लड़का उस मास्क वाले आदमी के पास एक बॉक्स रखता है और आशीष की तरफ देखकर एक स्माइल पास करता हुआ रूम से बाहर चला जाता है। आशीष और प्रिया दोनों खौफ में थे, लगातार चिल्लाए जा रहे थे। वो मास्क वाला आदमी अब प्रिया की तरफ पलटता है और उस चाकू से धीरे से प्रिया के शोल्डर पे कट लगाता है, मानो कि वो देख रहा हो कि चाकू कितना पैना हुआ है। प्रिया के शोल्डर से खून बहने लग जाता है और प्रिया दर्द से चिल्लाने लग जाती है। आशीष पीछे से एक पोल से बंधा हुआ उस आदमी को खूब बुरा भला कहने लग जाता है, लेकिन वो आदमी आशीष को कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर वो आदमी एक लाइट और ऑन करता है जो कि प्रिया के ऊपर लगी हुई थी और फिर वो आदमी अपना बुचर नाइफ उठाता है और फिर एक ही झटके में प्रिया के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। ये सब देख आशीष की चीख निकल जाती है और वो जोर जोर से रोने लग जाता है। अब वो आदमी प्रिया की बॉडी की रस्सियां खोलता है और वहां लगे हुक्स में से एक हुक पे उल्टा टांग देता है और उसके नीचे वहीं बकेट रख देता है और प्रिया की बॉडी का सारा खून धीरे धीरे करके उस बकेट में गिरने लग जाता है। आशीष को बहुत शौक लगता है। उसने ये सब फिल्मों में ज़रूर देखा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि ऐसा उसके साथ कभी रियल लाइफ में भी हो सकता है। वो रेस्टोरेंट वाला लड़का फिर से आता है और उस मास्क वाले आदमी को एक चम्मच देता है और देखते ही देखते वो मास्क वाला आदमी प्रिया के कटे हुए सर को उठाकर अपने सामने रखता है और उस चम्मच से प्रिया की आंखों को बाहर निकालने लग जाता है। दोनों आंखें निकालने के बाद वो रेस्टोरेंट वाला लड़का उन आंखों को उसी बॉक्स में रख लेता है जो वो अभी थोड़ी देर पहले वहां छोड़ के गया था। आशीष बहुत शौक में था। इस बार वो लड़का आशीष के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आशीष से बोलता है, देखना चाहोगे अपनी बीवी की खूबसूरत आंखें? आशीष चिल्लाने लग जाता है। उस लड़के को गुस्सा आता है और वो एक गंदा सा कपड़ा ज़मीन से उठाकर आशीष के मुंह में भर देता है, जिससे वो बोल ना पाए। फिर वो हंसते हुए कहता है, मैं तुम दोनों से पूछना तो भूल ही गया था, तो कैसा लगा तुम्हें हमारे यहाँ का रोगन जोश? अच्छा था ना? हमें भी बहुत पसंद आया। हर रोगन जोश का टेस्ट अलग होता है यहाँ।
यही तो खासियत है इस जगह की, क्योंकि हर रोगन जोश अलग अलग लोगों की लाशों से बनाया जाता है। तभी तो अलग अलग टेस्ट आता है। जो रोगन जोश तुम लोगों ने खाया ना, वो उस कपल के मांस से बना था जो तुमसे पहले यहाँ आए थे। फिक्र मत करो, प्रिया की बॉडी से जो रोगन जोश बनेगा ना, वो सबसे पहले तुम्हें ही खिलाया जाएगा, उसके बाद हम सब खाएंगे। और फिर तुम्हारी भी तो बारी है ना। आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 जल्दी ही रिलीज होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभिमन्यु सिंह टॉक्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर हॉरर रील्स।